मन में चिंतन कीजिए। जीवन एक चिंतन रूप सागर है जो समय और सादगी का सबसे बड़ा संपूर्ण महाकुंभ है। आप जीवन में जितना ही सत्संगत और सद्विचार का अनुग्रहण करेंगे, जीवन उतना ही आपका सरल और सूक्ष्म होता जाएगा। सोच और समर्पण जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। इसे जितना ही आप निभाएंगे और पाने की चाहत रखेंगे, उतने ही जीवन की सबसे बड़ी सफल व्यक्ति में से एक कहलाएंगे। जिंदगी में चिंतन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सागरमयी है। आप इसे जितना ही समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आप उसमें जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। समर्पण की हर एक बूंद में छलकता ये जीवन के ये सुख और दुख का बादल जो है, हमारे समर्पण और चिंतन का रूप ही है। हम किसे कितना और क्या कहते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल ये है कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या है और हम किसके लिए सोच रहे हैं। जब मनन चिंतन अगर जीवन की आस्था पे अगर बार बार ठोकर और बार बार किसी व्यक्ति को अपशब्द से आप अवतरित करेंगे, तो यकीनन मानिए उसकी सभ्यता आपके जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता हो जाएगी। वो हमेशा शांत व्यक्तिगत रूप में स्थापित हो जाएगी। आप उसे फिर कितना ही क्यों ना एक नया जीवन, नया खुशी, नया विचार और नया परामर्श दें, लेकिन वो कभी भी अस्थायी रहेगा। आपके उन विचारों के घाव से वो जीवन का अस्तित्व नहीं बना पाया जो आप चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वह बाद में हमेशा के लिए एक अर्थगय हो जाता है जो जीवन में एक बहुत ही निराकरा और असमर्पण की भावना व्यक्त होने लगती है। जीवन को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी विचार को विमर्श कर रहे हैं। हमारी जब चिंतन और आत्मसात हमारे अंदर समाहित हो जाता है, तो जीवन का वो हर एक खुशियाँ, हर एक पर्व, हर एक पल हमारे जीवन का सबसे सुखमय हो जाता है। न दुख स्थायी है और न सुख ही स्थायी है। जिस तरह सूरज सुबह से निकलता है, शाम को ढल जाता है, ऐसे अगर आपके दिनचर्या में अगर सुख है आज, तो कल दुख भी आएगा। क्योंकि दुख का आना, सुख का आना, ये प्राकृतिक का सबसे बड़ा नियम है और संकल्प है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारा सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है और मूल जीवन है कि हम खुद पे अपने अंदर उस चीज़ को समर्पण की ओर धरें। चिंतन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत भाव ही नहीं, संपूर्ण और सामाजिक भाव भी है। आप जीवन में कितने भी बड़े दुख से गुजर रहे हैं या सुख से गुजर रहे हैं, अगर दुख से गुजर रहे हैं, आपके अंदर अगर चिंतन नहीं है, उससे कैसे हम उभरें, चेतना नहीं है, तो आप यूं ही वो दुख में हमेशा समाये रहेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर सुख आए और हमें तनिक भी उसके विचारण नहीं है, हमारे अहंकार शब्द अगर बढ़ने लगेंगे, तो आपको निश्चित है उसमें आप अहंकार में सुख को भी असुविधा में बदल दोगे, दुख की ओर बदल दोगे। क्योंकि किसी चीज़ और कोई भी चीज़ पा जाना और अपने अंदर स्थिर ना रखना, वो सबसे बड़ी आपकी विडंबना हो जाएगी, सबसे बड़ा कष्टदायक और कष्ट प्रभात हो जाएगा, जो जीवन में हर क्षण और हर समय आपको दुख और तकलीफ का जरिया बना रहेगा। और जीवन में कभी भी आपको सुख की प्रतिमा या प्रतिष्ठित नहीं होगा। आप यूं ही भटकते रह जाएंगे, जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप दुख में हमेशा समाये रहेंगे। प्राणी मात्र में अगर चिंतन शब्द हमेशा जीवन में अगर
अवतरित हो जाए, मनुष्य की आस्था में अवतरित हो जाए, जीवन में आने लगे, तो आप निश्चित ही मानिए वो जीवन को उसको बदलने में, वो जीवन में खुशी आने में, वो जीवन में कर्म करने से उसका हर एक समस्या हो बदल जाएगा। क्योंकि आत्मसाध और आत्म को शुद्ध अगर किसी से किया जा सकता है तो हमारी आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन के बगैर हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, चाहे वो जिंदगी का कोई भी रूप हो या कोई भी शब्द हो या कोई भी वर्णित रूप हो, उसमें हर एक चीज़ का निहित है। समस्या आना जाना बना रहेगा, लेकिन हमारे अंदर अगर मन की शुद्धिकरण, हमारा मन चिंतन अगर बना रहेगा तो हम सदैव उस जीवन को एक अच्छे और अच्छे संस्कार, अच्छे जीवन अनुभव कर पाएंगे। जीवन एकाग्रता नहीं होती है, आपके दैनिक जीवन में भागदौड़ की प्रतिमा बनी रहती है। आप किसी भी स्थायी या किसी भी काम के लिए आप स्थगित नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं किसी भी कार्य में और कितना भी कार्य में हम जीवन का हर एक नैतिकता बदलते रहते हैं। नैतिक जीवन में हम समर्पण की ओर और आगे पाने की चाहत हमेशा जीवन में एक कलक रूप में बना रहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं सुख जीवन जीऊँ, अच्छी उन्नति करूँ, अच्छा कर्म करूँ, अच्छा विचार करूँ, अच्छा ज्ञान अर्जित करूँ। लेकिन इंसान सब कुछ करता है, लेकिन अपने जीवन में इंसान चिंतन की प्रतिमा नहीं रख पाता है। योग में ही चिंतन का वास्तविक भाव है, वास्तविक रूप है, वास्तविक ईश्वरी रूप ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर चिंतन शब्द का महत्वपूर्ण जान लिया, वो स्वयं ज्ञान, विचार, प्रतिमा और शांति का मार्ग अपना लेता है। क्योंकि चिंतन शब्द बहुत ही स्मरणीय होता है और बहुत ही संस्मरणीय होता है, और स्मरण की तेजता और बुद्धिता को भी प्रभावित करती है। चिंतन जीवन में वो सुख और संदर्भ को बयान करती है जो जीवन के हर पर्व में हमेशा जीवन खुश और समर्पण का भाव रखती है। मनुष्य के विधान में एक हमारी सबसे बड़ी कायाकल्प और सबसे विशुद्ध को शुद्ध करने की एक प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, वो हमारी मन की शुद्धता, मन का चिंतन है। क्योंकि मन के चिंतन के बिना जीवन का कोई भी भाग या कोई भी रूप कभी भी समर्पण योग नहीं है, कभी भी भाव योग नहीं है। और जीवन में ऐसे विचार अगर नहीं या ऐसे कर्म अगर रहेंगे तो आप सदैव भी अच्छे मार्ग और अच्छे जीवन जी सकते हैं। क्योंकि शुद्धि चाहना ज्ञान तो शुद्धिकरम विबोधना, मन शुद्धिकरण स्मरणिता, जीवन भर वो ज्ञान भरितता। मन की शुद्धि हमारी संस्मरण शक्ति है, और संस्मरण शक्ति हमारी उन्नति का द्वार है, और उन्नति हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म फल होता है, जो जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाती है।